मैं प्रवीण अलावत हूं और इस वक्त हम झज्जर के लघु सचिवालय में मौजूद हैं। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। ये वो तमाम क्लर्क बैठे हुए हैं जिनकी केवल एकमात्र मांग है कि उनका पे स्केल वो बढ़ाया जाना चाहिए। और आपको बता दें कि पिछले इस सरकार के 3.5-4 साल के कार्यकाल में बतौर एक मीडिया पर्सन हमने भी हरियाणा प्रदेश के अलग अलग वर्गों को न केवल हड़ताल करते हुए देखा है, हमने देखा है सड़कों पर बैठे हुए, हमने देखा है आंदोलन करते हुए। हम मन में एक बड़ा सवाल ये निशान है, ये तस्वीरें खड़ी होती हैं, ये केवल ना झज्जर बैठे हुए हैं बल्कि हरियाणा प्रदेश के जितने भी अलग अलग जिले हैं वहाँ पर तमाम क्लर्क हैं वो अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। इस सरकार के 4 साल के कार्यकाल के दौरान हमने देखा कि किस तरह किसानों ने अपना धरना दिया। किसान हो, खिलाड़ी हो, कर्मचारी हो, पटवारी हो, चाहे चपरासी हो, चाहे बैंकिंग कर्मचारी हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, मध्यम व्यापारी हो, हर वर्ग है सरकार के खिलाफ है, वो धरनों पर हमने देखा। और आपको बता दें कि जब सत्ता उदासीन हो जाती है, जब सत्ता तानाशाह हो जाती है, तो तानाशाही सत्ता को लगता है कि जो भी लोग उसके खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं वो शायद बगावती रुख अख्तियार किए हुए हैं। जब सत्ता को अपने प्रदेश की जनता में, अपने प्रदेश के कर्मचारियों में बगावत दिखाई देने लग जाती है तो सत्ता पूरी तरीके से उदासीन हो जाती है। जबकि डेमोक्रेसी का एक सबसे अहम पार्ट ये होता है जिसमें ये अपना डेमोक्रेटिक राइट के तहत लोग धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार को एक बातचीत का संवाद है वो खुला रखना चाहिए, लेकिन लगता नहीं है हमें कि पिछले 3 दिन आपको हो चुके हैं, आज चौथा दिन है ये लोग यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन कोई सुध लेने वाला यहाँ तक नहीं है। ये बड़ा सवाल मन में खड़ा होता है। जहाँ पर आज हरियाणा प्रदेश का हर वर्ग अलग अलग मुद्दों को लेकर बैठा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप गौर से देखिएगा तो मीडिया में जनता के समक्ष कैसी खबरें चस्पा दी जाती हैं कि भैया दुष्यंत सिंह चौटाला उचाना से लड़ेंगे या चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी उचाना से लड़ेंगी। ऐसी खबरें हैं जो हरियाणा प्रदेश के सामने आती हैं। ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुद्दा ये होना चाहिए कि आखिर हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी क्यों सड़कों पर बैठा है। आखिर हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी लघु सचिवालय में जहाँ पर तमाम अफसरशाही बैठती है उसके सामने क्यों मजबूर है और लगातार मंच से वो क्यों सरकार के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर है। तमाम विपक्षी पार्टियों के लोग भी आ रहे हैं, यहाँ पर दीपक धनखड़ भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले क्लर्क हैं आप, कहाँ पे आप तैनात है, कहाँ पे आपकी ड्यूटी है? B&R में है। हाँ जी। सब कुछ सही चल रहा था, जॉब लगी हुई थी, लेकिन अचानक से इतना मजबूर क्यों हुए कि हड़ताल का ऐलान है आप लोगों को करना पड़ा? देखो जी, क्लरिकल वर्क का दशकों से शोषण हो रहा है। ये शोषण आज से नहीं है, ये कई दशकों से चल रहा है। इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। हमारे जब पे स्केल बना 1957 में, उस टाइम हमारा सबके बराबर था। JBT होया, डिप्टी रेंजर होया, JE होया, लेकिन अब हम सब तक पिछड़ते गए। हर पे जो कमीशन बना 10 साल में बनता है उसमें हम पिछड़ते चले गए, किसी ने सुध नहीं ली हमारी। अब सिचुएशन ये आ गई है कि हम सब डिप्रेशन का शिकार हो गए। अगले 10 साल में हमारी आंखों में चश्मे लग जाएंगे, आँख खत्म हो जाएगी, स्क्रीन के आगे बैठे रहते हैं। और सरकार को हमने लिखित में पूछा अपने पे बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा कि तुम बस डायरी डिस्पैच और रिकॉर्ड कीपिंग करते हो। अब हम डायरी डिस्पैच रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हैं तो हर रोज सरकार को 200-300 करोड़ का नुकसान कैसे हो रहा है उससे। ठीक है, मान लिया मैंने आपकी जायज मांगे हैं, ठीक है। क्या अब तक भाजपा जजपा की सरकार हरियाणा प्रदेश में है? क्या आपके प्रतिनिधि मंडल से सरकार की अब तक कोई बातचीत हुई? आपके पास कोई बुलावा आया कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं? नहीं जी, कोई बात नहीं। मैं CM साहब से पूछा था किसी ने कि जी क्लर्कों की हड़ताल चली, तो उन्होंने बोला कि इनकी मांग जायज होगी तो हम देखेंगे। बतौर एक कर्मचारी कितना दुख होता है जब आप सड़कों पे होते हैं और सरकार सुनने को तैयार नहीं होती? सर बहुत तकलीफ होती है। ये नहीं कि हम 9 से 5 काम करते हैं सर, हम 9 से 5 बजे के बाद भी किसी अफसर का फोन आ जाता है कि ये काम करो, तो उस ड्यूटी को भी हम बखूबी निभाते हैं। रात के 10-11 बजे तक भी काम करते हैं। सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है, काफी लंबे संघर्ष के बाद मानती है। आप लोग कितने लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं? सर हम तो जब तक शरीर में आखिरी सांस है जब तक हम तो डटे रहेंगे सर यहाँ पे। बिल्कुल। दीपक धनखड़ भी यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए, आप तो बखूबी जानते हैं, आपने तो किसान आंदोलन का अनुभव है। अलग अलग वर्ग है, अलग अलग तरीके से भाजपा जजपा के खिलाफ है, संघर्ष करता है। लेकिन जैसे ही ये संघर्ष को एक रूप देने के लिए चंडीगढ़ जाते हैं तो वहाँ पर पानी की बौछारों से, लाठियों के डंडे से स्वागत होता है। कर्मचारियों के प्रति सरकार के उदासीन रवैये को दीपक धनखड़ कैसे देखते हैं? और आज यहाँ पे आप आए हैं, क्या आश्वासन इन तमाम जो कर्मचारी हैं उनको देना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार का बहुत उदासीन रवैया है। आप देखोगे कि भाई इतनी मूसलाधार बारिश में भी ये क्लर्क यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैं तो इनकी एकता को बधाई देना चाहूँगा
और ये भी कहना चाहूँगा कि भाई इनका जो पे ग्रेड है वो बढ़ा देना चाहिए। इनकी जायज़ मांग है, इनकी एक ही मांग है और वो बढ़ा देना चाहिए। इतने साल से जैसे भाई ने बताया पिछड़ते जा रहे हैं और आज मैं इनको समर्थन देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि सरकार का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भाई ये रुके रहे ऐसे ही मजबूती के साथ। पूरे हरियाणा में जैसे हड़ताल है इनकी, तो सरकार क्या है घुटने टेकेगी और इनकी मांग जरूर मांगेगी और इनकी तनख्वाह बढ़ाएगी जो इनकी जायज़ मांग है। लेकिन अभी ये कलरक कह रहे हैं कि सरकार का कोई भी प्रतिनिधि या झज्जर के मैं बीजेपी जेजेपी के स्थानीय नेताओं की बात कर लूं, देखिए डेमोक्रेटिक राइट है सरकार के साथ अपनी मांग रखने का, लेकिन एक बातचीत है वो होती रहनी चाहिए। जब सरकार का कोई भी जनप्रतिनिधि कर्मचारियों से बातचीत तक के लिए नहीं आता है तो क्या रवैया करार देंगे सरकार का? इसे क्या चल रहा है फिर प्रदेश में? देखिए प्रदेश में तो सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं चल रही, क्योंकि आपने ठीक कहा कि बातचीत से कोई भी मामला उसका हल निकल सकता है। लेकिन यहाँ के नेता है जो बिल्कुल भाजपा और जजपा के अंधे हुए बैठे हैं। वो खुद ही फील गुड कर रहे हैं, खुद ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं और यहाँ पर जो आम यहाँ पर जैसे कलरक बैठे हैं, आम जनता बैठी हैं, उनके साथ उनका कोई संवाद नहीं है। और आने वाले समय में 2024 में वोट की चोट से इनको सबक सिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए कितने विपरीत हालातों में बैठे हैं। जहां पर आपको अपनी कुर्सियों पर होना था, लोगों के काम करने थे जो आपकी जिम्मेवारी भी थी, लेकिन आप लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं इतने विपरीत हालातों के मौसम में। देखिए आप कितने मजबूत है, कब तक बैठे रहेंगे? देखिए सरपंचों को भी आपने देखा होगा, किसानों को भी देखा होगा, पहलवानों को भी देखा होगा, पटवारी हो, चौकीदार हो, बैंकिंग कर्मचारी हो, हर वर्ग है आपकी तरह ही सड़कों पर बैठा था। लेकिन जैसे ही आप लोग चंडीगढ़ जाते हैं ना, आपकी बात सुनने की बजाय वाटर कैनन से और लाठियों से स्वागत है वो होता है। क्या कहेंगे सरकार के इस उदासीन रवैये को? एक तो मैं आपको बता दूं, जो ये हमारी मांग है, ये जब तक सरकार नहीं मानती है तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। क्या आप इस चीज को समझते हैं कि ये सरकार काफी लंबे संघर्ष के बाद मानती है? बेशक वो कितने ही दिन ले, लेकिन हम बैठे रहेंगे तब तक जब तक हमारा 35,400 का वेतनमान जो हमारी जायज मांग है हमें नहीं दी जाती, तब तक के लिए। आप जैसे देख रहे हैं किसानों को भी बड़ा परेशान किया है इस सरकार ने। आज जो सरकार हमें परेशान कर रही है, हम भी नहीं चाहते। हम एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, प्रशासनिक कार्य हम भी करते हैं। वो अपनी पूरी तन मन धन से चलते आ रहा था, लेकिन आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन दे दे के हमें मीठे सपने दिखा के वो चीज़ें अब तक हमारे साथ नहीं हुई। 1957 में पहला के पे कमीशन के बाद से पे कमीशन लगते आए, लेकिन क्लर्क साथी को पीछे छोड़ते गए। आज वहीं पे आप सोच के देखो 20,000 में किसका गुजारा हो जाएगा। प्रधान जी ने अपनी बात रखी, जो हमारे काउंसिल के प्रधान है, राज्य प्रधान, उन्होंने अपनी बात रखी, इस माध्यम से बड़े सरल तरीके से बताने को कहा था। बताया उन्होंने कि शाम को जाते हैं हम सब्जी मंडी में भी सब्जी लेने के लिए, ताकि वो सस्ती मिल जाए। सुबह नहीं जा सकते, तो सोच के देखो ये बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन इस गहराई को समझो वो कहाँ जाके टिक रही है कि हम सब्जी लेने साथ जा भी रहे हैं ना, तो शाम को जा रहे हैं। ताकि बतौर एक कर्मचारी मैं जानना चाहता हूँ कि कैसा महसूस कर रहे हैं खुद को? क्या ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, या मतलब बतौर एक कर्मचारी निजी तौर पर क्या महसूस हो रहा है आपको? क्या आपने कभी सोचा था कि इस तरह दरी बिछा के और हड़ताल करेंगे आप लोग? अपने हक के लिए लड़ना कहीं भी कोई गलत नहीं है, और दरी बिछा के बैठे, हम अपने हक के लिए बैठे, हमारा हक जायज़ है। ये मांगे आप कभी अपने निजी जीवन पे, जो मैं कहता हूँ, जो इस मांग को ये कहता है ना गलत है, अपने निजी जीवन पे ले जाके देखो। एक बार कुछ कुर्सी पे बैठ के देखो जहाँ हम बैठे हैं, और पूरा दिन जितना हम करते हैं ना वो करके देखो। खून पसीने की कमाई मांग रहे हैं हम, अपना हक मांग रहे हैं, ना कि किसी से भीख मांग रहे हैं, और वो लेके रहेंगे जब तक सरकार नहीं देगी, तब तक हम यहीं बैठेंगे। मैं आश्वासन देता हूँ पूरे, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आज रात की भी वीडियो है इस सोशल मीडिया में। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, पूरी तरीके से वो चीज़ें आ रही है सामने। रात को भी साथी रहते हैं हमारे यहाँ पे, पूरे 22 के 22 जिलों में ये पूरी तरीके से पूरा अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन है, और हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है। बिल्कुल। अंधाधुंध प्राइवेटाइजेशन का दौर चला हुआ है, सार्वजनिक क्षेत्र वैसे ही खत्म है, वो किया जा रहा है, न केवल प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी। जितने भी आप कर्मचारी बचे हुए हैं, शायद उनकी भी है नहीं सुनी जा रही है। क्या देखते हैं ये तमाम बातों को आप? देखिए, राज्य में बेरोजगारी का तो आप जानते हैं कि बहुत ही चरम सीमा पे है, और जो प्राइवेट नौकरियां है उनको नौकरियां में गिनना हमारी मतलब नौकरी नहीं है। वो जो लोग कर रहे हैं ना, तो उनको 7-7, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार में काम कर रहा है।
तो उनको तो हम नौकरी मान नहीं सकते। और जो सरकार को जो अब नौकरियां प्रदान करनी चाहिए, सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रही है। जैसे HKRN को ले आए तो उनमें भी कर्मचारियों को कोई फायदा नहीं है, कोई उनको संतुष्टि नहीं है उनसे, न तो वेतन से न और कुछ से। तो सरकार को चाहिए, और जो पहले से ही सरकारी जॉब में लगे हुए हैं वो भी सरकार से खुश नहीं है। वो अब आजकल ऐसा है, जब से मोबाइल आया ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी की जॉब 9 से 5 है। आप 5 बजे अब ऑफिस से निकले और 5:10 पे आपके पास मैसेज आ गया कि कल आपको या आज शाम को ये वापस आना पड़ेगा, और ये मेल आई है। 2 मिनट में एक बार व्हाट्सएप से आ जाता है और इसका जल्दी से जवाब दिया जाए। बिल्कुल कठिन काम है आप लोगों का। देखिए, कर्मचारियों का आज तक इतिहास रहा है, वैसे सरकारें कर्मचारियों से पंगा नहीं लेती हैं, लेकिन इस सरकार के बारे में ये कहा जाता है कि शायद कोई भी ऐसा तबका, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं होगा जिसके अधिकारों पर कुठाराघात है वो ना किया जाए। इसमें अब क्लर्क हैं वो भी शामिल हो चुके हैं। अब कितने दिनों तक बैठे रहेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, जब तक हम बैठे हैं। देखो, सरकार है तो हम बीजेपी है, कांग्रेस है, उनसे कोई लड़ाई नहीं है, पर्सनली कोई लड़ाई नहीं है, वो तो हम अपना हक मांग रहे हैं, ठीक है। और ये आज से नहीं है, कम से कम ये लगा लो जब से क्लैरिकल पोस्ट क्रिएट हुई है उसके साथ हमें जब से नाइंसाफ़ी हो रही है और ये हक जो है वो बिल्कुल जायज़ है। मैं पहले गुड़गांव नौकरी करता था, तो ये लगाओ आप 20,000 में कैसे काम चलाओगे। तो 20,000 में मेरा वहाँ जब मैंने रहने के लिए देखा तो 10,000 रुपये तो किराया मांग रहे थे। तो मेरी सैलरी जो बनी थी वो 26,000 के आसपास बनी थी। 10,000 मैंने वहाँ रेंट दे दिया, और उसके बाद खाना पीना अलग, और घर पे आना जाना वो भी 2-3 हज़ार रुपये का हो जाता था। तो लगाओ कि 10,000 बचते थे। उस 10,000 में एक इंसान कैसे काम चलाए। यदि इनको ये लग रहा है नहीं, देखो हम गवर्नमेंट के साथ है, गवर्नमेंट तो हम खुद ही हैं, सरकार हम चला रहे हैं, क्योंकि सारा स्टाफ यहाँ बैठा है तो सरकार तो यहीं से चल रही है ना। सरकार वो तो देखो उनकी सोच ठीक है, वो उस जगह पे बैठे हैं, वो अपने वो जो सोचते हैं, क्योंकि वो उनको इस जगह पे काम करने का मौका तो मिला नहीं। जैसे कोई आर्मी में है, कोई और जगह है, वो कहाँ जाते हैं, वो सिर्फ अपने भाई राजनीति में कर रहे हैं। उनको बेसिक जो एक कर्मचारी है कि या फील्ड में घूमते हैं उनकी सिचुएशन का पता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब तक जितने भी प्रोटेस्ट कह लीजिए, हड़ताल कह लीजिए, उसमें किसान आंदोलन के मॉड्यूल को अब तक है सबसे सफल माना गया है, वरना सभी आप कह सकते हैं कि वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन उसकी सबसे खास बात ये थी कि बिल्कुल पीछे ना हटना, और चाहे कितना भी लंबा चले वो हम करेंगे। तो आप लंबे के लिए कितना तैयार हैं? देखिए, हम पूरे तैयार हैं। क्या था, अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम ऐसे डायरेक्ट नहीं आके बैठे। इससे पहले हमने प्रॉपर तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। इससे पहले हमने काले बिल्ले लगा के हमारा रोष प्रदर्शन किया है। उसके बाद सभी जिला डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से हमने अपना मांग पत्र, ज्ञापन पत्र सौंपा है। उसके बाद MP MLA के थ्रू हमने प्रतिनिधि होते हैं जो, उनके माध्यम से सरकार तक पहुँचाने की बात की है। उसके बाद हमने 18 जून को करनाल में जो कर्मचारी रैली थी, बहुत बड़ी, हरियाणा की सबसे बड़ी, उसके माध्यम से उसके बाद हम वहाँ के जो CM प्रतिनिधि ने हमारे को लिखित में आश्वासन दिया था कि भाई 4 जुलाई तक आपको 14 दिन का समय दे रहे हैं, 15 दिन का, और हम आपको CM की अध्यक्षता में मीटिंग कराएंगे चंडीगढ़ सेक्रेटरीट में। उससे तक आप हमारी बात मान के जो है अपना धरना यह खत्म कर दीजिए। तब उसके बाद हमने 5 जुलाई से ये हड़ताल का निश्चय किया है, और हम जब तक करेंगे जब तक सरकार का हमारा ये हक है, मांग नहीं है, हक है भाई, हम कार्य की समस्या आधार पे ये हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल, आप भी बताइए कुछ। ये सबसे पहली बात तो जो आप बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि कब तक है, ये अनिश्चितकाल हड़ताल है। जब तक जो हमारा हक है वो नहीं दिया जाएगा, ये कंटिन्यू रहेगी। क्योंकि देखिए, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बतौर एक पत्रकार मैं हर आंदोलन को कवर करता हूँ, करीब से देखता हूँ। धीरे धीरे ये क्या ये इस सरकार में कैसे चलता है, जब डे बाई डे हो जाता है ना, तो अंदर से तोड़ने की कोशिश होती है, आदमी अंदर से टूट जाता है और फिर अपने आप है वो उठ के चले जाते हैं। वो मैं इसलिए पूछता हूँ कि कब तक आप लोग तैयार हैं? नहीं, पूरे जोश के साथ में है पूरा कर्मचारी, और लास्ट मोमेंट तक, जब तक इनके सांस है इनके अंदर, ये रुका रहेगा। लोगों के फ़ोन भी आते होंगे कि मुझे काम था और आप लोग धरने पर हैं। नहीं, देखिए, आम जनता को तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन जो हमारा हक है उसके लिए आम जनता को भी थोड़ा बहुत जो तकलीफ है वो सहन करनी पड़ेगी। बिल्कुल 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 जी। आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ। बरसात के मौसम में भी आप लोग डटे हुए हैं। देखिए, समस्या हरियाणा प्रदेश की जनता को भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन इन सरकारों के साथ संघर्ष है, बड़ा लंबा चलता है, ठीक है। ऐसे में कैसे करेंगे?
सबसे पहले तो जो हमारे कलरक साथी हैं उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि इस बरसात के मौसम में भी वो एक निश्चित दृढ़ संकल्प के साथ डटे हुए हैं। और हमने शुरू में जिस दिन हड़ताल करी थी 5 तारीख को, उस दिन स्ट्रेंथ कुछ थी और ये स्ट्रेंथ हमारी लगातार बढ़ती जा रही है। और हमें अलग अलग संगठनों का भी जो सहयोग मिल रहा है, मैं उन सभी को भी चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारी जो मांगे हैं 35,400 उसका समर्थन किया। और सभी इस चीज़ के लिए बहुत बधाई के पात्र हैं हमारे जितने भी लिपिक साथी बैठे हैं। और जब तक हमें 35,400 नहीं मिलती तब तक हम आखिरी सांस तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, कंप्लीट कीजिए आप। मैं ये कह रहा था कि भाई जनता परेशान है, ठीक है, पर हम भी नहीं चाह रहे जनता परेशान हो, तो सरकार जल्दी जल्दी से हमारी मांग पूरी कर दे, हम नहीं चाह रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम ये लोग हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा है वो पूछने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, आ रहा हूँ आपके पास भी। आपकी क्या मांग रहेगी सरकार से? सर, मेरे अकेले की नहीं, पूरे काउज यूनियन की मांग है कि हमें सिर्फ 35,400 मंजूर है, इससे कम हमें 1 रुपया भी मंजूर नहीं है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ आपको, हमें यहाँ बैठने के लिए सरकार द्वारा मजबूर किया गया है। आज हमारी हड़ताल का 4था दिन है। इससे पहले हमने 18 जून को हम करनाल गए थे, हज़ारों की संख्या में वहाँ पे हमारे कर्मचारी भाई थे। और वहाँ पे रेणु बाला गुप्ता जो कि मेयर है नगर परिषद की, और संजय बटला जी जो कि अपने आप को OSD बता रहे थे मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने हमें लिखित में ये आश्वासन दिया था कि 4 तारीख से पहले आपकी CM साहब के साथ बातचीत होगी, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। तो हम ये चाहता हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उस मैडम को, मेयर को क्यों नहीं हमारी बातचीत में लिखित आश्वासन के बावजूद अपने पद से त्यागपत्र क्यों नहीं दे दिया उन्होंने अब तक? ये मेरी बहुत बड़ी सभी के साथ ऐसा होता है। मैं अधिकतर आंदोलनों में जाता हूँ ना, ऐसे ही आश्वासन देते हैं, मीटिंगें हैं, मैंने देखा नहीं कि कभी आश्वासन दिए गए लेकिन मीटिंगें हैं वो कभी नहीं हुई। और शायद आपको उन चीज़ों से सीख लेना चाहिए। देखो, मैंने सुना जरूर था कि जुमलों की सरकार है और जुमलेबाजी करती है, लेकिन जब हमें लिखित में ही दे दिया, इसके बावजूद हमारे साथ धोखा हुआ है और पहले भी हमारे साथ धोखा हुआ था। इसलिए हमें मजबूरी में बैठना पड़ता है और हम तब तक बैठेंगे जब तक हमारा हक हमें नहीं मिल जाता। हमें चाहे तो इसके लिए अपने परिवार के छोटे छोटे बच्चों को भी बिठाने पड़े, लेकिन हम अपना हक लेके रहेंगे। बिल्कुल। हाँ जी, बताइए। पहले तो आप लोगों का धन्यवाद जी, आप कवरेज करने के लिए इस मंच पे उपस्थित हुए। हमारी एक ही मांग है जी, पहले स्ट्राइक कराया करते, उसमें 14-15 मांग पत्र होया करते जी, सरकार कुछ 1-2 मान लेती, औरों को छोड़ देती। अब क्लरिकल ने तो 1957 से लेकर अब 2023 चल रहा है, सिर्फ पहली बार स्ट्राइक करी है। मांग ये एक है 35,400, 19,900 से 35,400। मैं सुप्रिटेंडेंट हूँ जी, और मैं इन भाइयों के, ऐसा नहीं है कि इन भाइयों के साथ यानी से पीछे या आगे नहीं, इनके साथ कंधे से कंधा मिला के 35,400 की मांग है। उससे घाट ना मंजूर है, ना उससे घाट लेने की हमारी तमन्ना है। लेकिन देखिए, अब ये लोग कह रहे हैं कि जुमलों की सरकार है, आश्वासन दिया था मुख्यमंत्री साहब से मिलाने का, और अधिकतर ये ऐसा देखा है मैंने सारे प्रोटेस्टों में कहते हैं, लेकिन सरकार मिलती नहीं है। जब ये सरकार मिलेगी नहीं तो क्या करेंगे? एक हास्य कलाकार होया करता पंजाबी जसपाल भट्टी जी, और उसका पॉप शो होया करता हास्य के उसमें जी। तो एक पॉप शो में क्या था, उसने दिखाया, प्रदर्शित करा कि भाई सरकारें कैसे काम करती हैं। एक मीटिंग रखी, उस मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकला, मीटिंग में अगली मीटिंग की डेट रख दी, मीटिंग में अगली मीटिंग की डेट रख दी, कोई निष्कर्ष तो होता नहीं। आज सरकार तो हमारे साथ मजाक कर रही है, लगातार करती आ रही है, पिछली सरकारों ने भी किया। तो काम के आधार पे जो हम मांग रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ है और वो देना चाहिए सरकार ने। अगर ये इनको मतलब कुछ मतलब वो अगर गुजारा नहीं चलता हो या और कोई दिक्कत आ रही हो, तो ये धौनी मत से एक मैच पर थपकी मार का अपने अलाउंस डबल क्यों करते हैं? सरकार को 1% या 2% देने में कर्मचारी क्या कहते हैं, सरकार के ऊपर इतना अतिरिक्त बोझ पड़ गया। कर्मचारी तो इनको बोझ दिखते हैं और वोट के टाइम पे इनके वो अपने प्रिय मित्र हो जाते हैं। आज ये जायज़ मांग मांगी जा रही है, और जायज़ मांग देखो जी कोई गलत नहीं है, और जब तक यह मांग पूरी नहीं हो लेगी, चाहे लग जाओ किसान आंदोलन की तरह है, समय कितना है भी, हम उठेंगे तब जब हमारे को मिल जाएगा। तो ये तमाम मांगे हैं जो इन कर्मचारियों की है।
और आखिर में हाँ आप बताइए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे उन्होंने कल डिबेट हुई थी तो उन्होंने ये बताया था कि अगर ये इनकी मांगे पूरी करी जाती है तो बजट पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा। अच्छा अच्छा। लेकिन वो उनका तथ्य अनुरूप नहीं है उनकी वो बात। फैक्ट ये है कि ये जो सीनियर साथी है ना, इनको तो कुछ एक को तो फायदा ही नहीं होगा, और कुछ एक का होगा तो 1000 या 2000 रुपये का ही फायदा होगा। हाँ, तो बजट में उतना नहीं इफेक्ट पड़ेगा जितना वो दिखा रहे हैं। ये जो जिनकी आज ज्वाइनिंग हुई है ना, उनको तो चलो फायदा होगा, लेकिन जिनको 7-8 साल हो लिए या 10 साल हो लिए, उससे ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो उनको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी बजट पे फर्क पड़ रहा है। जब मैं जनता से वोट मांगने जा रहा हूँ, मेमोरेंडम दिखा रहा हूँ, अपना हाथ जोड़ के कह रहा हूँ आपकी ये कर देंगे वो कर देंगे, तब बजट नहीं दिखा। हमारी जो उन्होंने रखा ना अपना मेमोरेंडम, उसमें थी ये बातें कि आपका वेतनमान 35,400 कर दिया जाएगा। वो सरकार का बजट कहाँ गया? वो बजट नहीं देखा उन्होंने। अब ये बजट हिल रहा है ना इनका, ये रेवेन्यू का बजट। एक तो इन्होंने कह दिया, अभी लिखित में दिया था, रिप्लाई था उनका हाई कोर्ट में जाने के लिए एफडी का, कि जो लिपिक का वर्क का कार्य है वो है डायरी डिस्पैच का। अगर डायरी डिस्पैच का कार्य है तो मैं ये ठोक के पूछता हूँ, फिर रेवेन्यू कहाँ से हिल गया उनका? अब जो नुकसान दिखा रहे हैं कि राजस्व में इतना घाटा हो गया ये बैठने से, हम बैठ रहे हैं, हम तो डायरी डिस्पैच करते हैं, कौन सा रेवेन्यू संभाल रहे हैं? आजा फिर क्यों कर रहे हो भाई? क्यों कह रहे हो कि हमने रेवेन्यू बिगाड़ दिया? अगर आपका रेवेन्यू बिगड़ रहा है तो हम अपना हक मांग रहे हैं, मतलब काम करते हैं, टेक्निकल काम करते हैं सारा, ऊपर से लेके नीचे तक क्या करते हैं वो चीजें ये कहने में अच्छी लग रही है उनको। अब जब हम बैठे हैं, हमारी आत्माओं से पूछो, हमारा परिवार है, सोशल जिम्मेदारी है, कुछ हमारी माताएं बहनें भी हैं, हमारी बहन कोई आती है, उन्हें भी उम्मीद रहती है कि मान लो रक्षाबंधन ही आ गया, अब आ रहे हैं त्योहार, तो क्या देंगे उनको हम? 10-20 रुपए क्या हो रहा है उनसे? सोच के देखो मानसिक रूप से। आप प्रबल हैं इस चीज को सोचने में, वो ये बातें बाहरी तत्व कह देते हैं। उन्हें जब वो आएंगे ना इस फील्ड में, दोबारा उतरेंगे, इलेक्शन आएंगे, मैं ये कह रहा हूँ अगर हमारी बातें नहीं मानती, पहले बात तो मना के रहेंगे। 35,400 हम अपना हक है, ये लेके रहेंगे, कोई मांग नहीं है। और हमारी ना कोई मांगे नहीं है, सिर्फ एक मांग है बस, मांगे नहीं है हमारी। कल भी जो हमारे कोई रिपोर्ट लेने आता है, कोई भी आओ, मैं कह रहा हूँ हमारी पूरे जिले में, ये जिला है, मैं इस मन से कह रहा हूँ, और राज्य कार्यकारिणी के उसमें कह रहा हूँ कि पूरे राज्य की, पूरे लिपिक वर्ग की एक ही मांग है 35,400, इसके ना कोई आगे ना कोई पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इन तमाम लोगों की बातें हैं। अब देखिए कि मतलब लोगों के हितों के वर्ग से इतर उचाना से कौन लड़ेगा, ये मुद्दे हैं वो छाए रहते हैं, जबकि ये मुद्दे नहीं है। कई बार तो ऐसा लगता है शायद ये प्रोपेगेंडा है वो सरकारों की तरफ से ही है, वो रचे जाते हैं। लेकिन कर्मचारियों की ताकत को कमतर करके पहले की सरकारों ने भी जब आका था तो भी करारा जवाब दिया था, और कर्मचारियों की ताकत को कमतर करके कभी नहीं आका जा सकता। और देखिए कर्मचारी, अब जैसे ये भाई कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि हमारा बजट बिगड़ जाएगा। देखिए कर्मचारी सरकारों पे बोझ नहीं होते, बल्कि सरकारों को कमा के ही कर्मचारी देता है। सरकार के जो खजाने भरते हैं ना, उसमें कर्मचारियों का सबसे अहम योगदान होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो सिस्टम है वो सारा कर्मचारी ही संभालते हैं। तो ये शायद एक मजाक करने वाली बात हो जाती है कि बजट है वो बिगड़ जाएगा। कई बड़े सवालिया निशान है इस गठबंधन सरकार पर आए दिन है वो खड़े होते जा रहे हैं। धन्यवाद।